डॉक्टर बी एन सर बैठिए आप सर एक बार ज्वाइंट हो जाइए सर, एक फोटोग्राफ के लिए सर। जॉइंट है सर, प्रदीप सर एसईओ कह रहा था। सर इधर आ जाइए प्लीज प्लीज प्रिया जी। मैम आइए। आ रहा हूँ, रुक जाओ। हेलो, टीम रेडी? हमारे चलो क्या हमारी डिजास्टर की टीम रेडी है ना? अपनी अपनी पोजीशन। कैमरे वालों को बाहर ले आओ। The students who are currently in danger zone are 30. बैठी जी सर, यहाँ पर आ जाइए आप। एक चेयर दो ऐसा बैठो ना सर। मैं मिश्रा सर बैठिए ना सर। मिश्रा जी बैठ गए आप। वो अभी रेस्क्यू का आया और स्कूल में पढ़ाई चल रही थी। उस दौरान कुछ बच्चे ये फोरविंड शीट के माध्यम से इस कैजुअलिटी को बाहर निकाला जा रहा है। कैजुअलिटी बिल्कुल ठीक है, लेकिन चलने में बहस के कारण डर गई थी, इसलिए फोरविंड शीट के माध्यम से इसको लेकर जाया जा रहा है। सेकेंड कैजुअलिटी जो आ रही है, सेकेंड कैजुअलिटी के दोनों पैरों पर चोट लग गई थी। इस तरह से के माध्यम से लेके जा रहा है और ये हमारा ऑफिसर लाभना इनके बैग। उसके बाद फायर ब्रिगेड, उसके बाद बच्चों ने जिस बड़ी के द्वारा स्टैंडर्ड बनाया, स्टैंडर्ड नहीं था, इसके बच्चों के द्वारा जंगल को बाहर निकाला जा रहा है। हमारे स्कूल इंस्पेक्टर होने की तरफ से 2 कैजुअलिटी के स्टैंडर्ड को बाहर निकाला जा रहा है और जिम ट्रेसिंग के बैग और यहाँ पर 4 हैंडसिंग के माध्यम से कैजुअलिटी को बाहर निकाला जा रहा है। साथ ही ये जो कैजुअलिटी आ रही है इसका पेड़ फटा हुआ है, इस कारण से हम इस कैजुअलिटी को फर्स्ट एड पोस्ट पर लेकर के जा रहे हैं। कैजुअलिटी निकली और भी है अंदर कैजुअलिटी क्लियर, गुड। आज हमारा हाई राइज रेस्क्यू का कार्य का शुभारंभ हो रहा है। जो कैजुअलिटी स्कूल के बच्चे जो कि काफी ट्रेंड हैं और वो बहुत अच्छी तरीके से इस कार्रवाई को कर रहे हैं। तुरंत ये बच्चे ऊपर चढ़ करके कैजुअलिटी को सेफ तरीके से लेकर के आएंगे। ये सिर्फ 5 दिन की ट्रेनिंग में इन बच्चों ने सीखा है और कवि सम्मेलन के बीच में ये कैसे रेस्क्यू के दौरान जो हमारी नीचे की बिल्डिंग थी फर्स्ट फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर कोलैप्स हो गई है। तो फर्स्ट फ्लोर कोलैप्स होने के कारण हम जो कैजुअल बाय रोड भेज रहे हैं। टाइट टाइट उधर से ज़्यादा उठ रहा है डाउन। हाँ जी, तो टाइट
लड़के रस्सी संभाल, अरे डाउन कर, 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 थोड़ा डाउन कर, और डाउन कर, नहीं कहाँ पर क्या कैजुअलिटी आती है, संभालो, आराम से रिलैक्स, टाइट कर, आराम से पढ़ते पढ़ते करना, वेरी गुड, शाबाश, ब्लैंकेट डाउन, डाउन, ब्लैंकेट डाउन, डाउन करो, आगे आगे, वेरी गुड, आवाज आवाज गुड, देख के रस्सी फंस रही है, डाउन 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 करना, वेरी गुड, आने दो आने दो आने दो, शाबाश, पकड़ो, स्टार्टिंग करो सारे बच्चे, बहुत बढ़िया। ये मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल वाले बच्चों ने चेन नोट से इस कैजुअलिटी को उतारा है, जल्दी से लेके आओ, जल्दी जाओ, जल्दी 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 जाओ। पहले दिन फिर इनकी टीम ने सबने बहुत हमारे साथ कोऑपरेट किया और ये 5 दिन की जल्दी रेडी, लेके जाओ, फर्स्ट एड कोर्स पर इस कैजुअलिटी को ले जाया जा रहा है, फर्स्ट एड कोर्स पर इस कैजुअलिटी को सेम तरीके से, डाउन 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 अप डाउन, मैडम सेकंड कैजुअलिटी मैन हैंगिंग बाय रोप, रेडी, सेकंड कैजुअलिटी आ रही है, मैन हैंगिंग बाय रोप, कैजुअलिटी आती है, संभालो, मैन हैंगिंग बाय रोप, सेकंड कैजुअलिटी आ रही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ताली क्लैपिंग, बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड गुड, धीरे 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 डाउन डाउन, धीरे 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 धीरे, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश, गुड। ये मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने बहुत ही अच्छी तरीके से आज ये करके दिखाया है, सेकंड कैजुअलिटी को सेफ तरीके से लैंड किया है, शाबाश बच्चों। वेरी गुड, नेक्स्ट नेक्स्ट, तीसरी कैजुअलिटी आ रही है, टाइट करो, वेरी गुड बेटा, शाबाश, हाँ इसको रेडी, टीम रेडी, हाँ तीसरी कैजुअलिटी आ रही है, बोलन रोड, वेरी गुड, शाबाश, कैजुअलिटी आती है, संभालो, अब इसको तुम्हें खड़ा करना पूरा पहुंचा, वेरी गुड, रस्ट बदल, ये टाइट करो, टाइट करो, टाइट करो, धीरे धीरे आगे आते हो, आगे आते रहो, आगे धीरे धीरे, यस, आगे टाइट करो, टाइट करो, टाइट करो, आने दो, चलो चलो चलो, आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ, वेरी गुड, आगे पकड़ो, वेरी गुड, पकड़ो 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 पकड़ो, आराम से, वेरी गुड, सेफ जोन, सेकंड फ्लोर की कैजुअलिटी क्लियर हो गई है, एक कैजुअलिटी हमारी फर्स्ट फ्लोर से फंसी हुई है, फायरमैन लिफ्ट, और हेलो, जल्दी बोलो, कुछ रस्सी को बाहर निकाला जाएगा, देख के रस्सी, ये पीछे रस्सी, विजय दूसरी रस्सी देखी हुई है, साइड वाली, पीली वाली रस्सी, वेरी गुड बेटा, शाबाश, क्लैपिंग करेंगे सभी हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, बच्चों का जोश बढ़ाने के लिए, और ये फायरमैन लिफ्ट के द्वारा कैजुअलिटी को सेफ तरीके से नीचे उतारा जा रहा है, फायरमैन लिफ्ट के द्वारा मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे आज ये कार्य करके दिखा रहे हैं, और इसको बहुत तरीके से, बहुत बढ़िया, ये कैजुअलिटी चलने में असमर्थ थी, इस वजह से इसको फायरमैन लिफ्ट के द्वारा फर्स्ट फ्लोर से इसको नीचे उतारा जा रहा है, और सीधा इसको फर्स्ट एड कोर्स पर लेकर के जाया जाएगा, कंप्लीट।
आराम से, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कंप्लीट यू नेक्स्ट टीम पूरी और कोई टैलेंट है, वेरी गुड। फायर टीम रेडी रहेगी, फायर टीम रेडी रहा, फायर टीम। ये जितने भी बच्चे हैं यहाँ से इधर आ जाएंगे, बच्चों सारे इधर आ जाएंगे, वही है वही आपके पास है, वो अपने अभी हमारी जो कैजुअलिटी जो कमांडर जिन्होंने रिपोर्ट करी थी उसमें भी 2 कैजुअलिटी मैंने उसमें भी और बिल्डिंग में आग लगी और हमारी फायर की टीम उस पर कार्य करेगी। और जितने भी रेस्क्यू के बच्चे हैं जिनके पास हेलमेट है वो डिपो में हेलमेट पहुंचा है, वो सारे बच्चे इधर आ जाएंगे यहाँ से, इधर मैम आप भी सभी इधर आ जाए प्लीज, सभी इधर आ जाए, सभी इधर करेंगे ना फायर का, इधर ये आगे मैं पीछे कर दूँ और पीछे सामान लेके आते मेरे पीछे छोटे छोटे कदम दौड़ के चल। बहुत बढ़िया, जल्दी लेके जाओ आप। वो तो बैठ के जाना आ जाए मत बोल दे, हम तो बैठ चले जाओ बच्चे। क्लैपिंग करो सभी बच्चे, क्लैपिंग करिए बच्चे जिनके भी रेस्क्यू है। उधर नहीं ओनर ने भेजा रखी है, वेरी गुड खड़ी करो आप। नंबर 4 आगे, नंबर 5 पीछे, नंबर 6 अब फायर बड़े दायरे से गिनती कर 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 फायर बड़े सामने देख इधर मत। ये बात होना सर वो आप करे लगाए उसमें जीवन और एक नजर को फायर बड़े आगे करने के लिए वहां से तो बच्चे तक जीवन बड़ी के कुमार ये इधर भी लगी हुई है, बजाओ 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 उधर चलो हो गया। कौन से तुम्हारे को देखो चलो चेक करो इधर चेक अरे हटो सर खाना नहीं है बच्चे भी। ऑप्शन
तीनों स्लिप हो गए। तीनों जल्दी 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 रिपोर्टिंग करिए, सबको जल्दी रिपोर्टिंग करिए, जल्दी वेरी गुड, जल्दी तीन लोग रिपोर्ट आपका दो कैजुअलिटी मिलने की रीति उधर दो कैजुअलिटी मिल गई है, जो कि फांसी में पानी के अंदर दोनों कैजुअलिटी मिली है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यही पास में ही मॉडर्न इंटरनेशनल के स्कूल के बच्चों ने बनावटी नाव बनाई है, उस नाव के द्वारा उस कैजुअलिटी को बाहर निकाल के ले जाएंगे। तो आप जितने भी हमारे सीनियर हैं आप आए और उस नाव को देखा। वेरी गुड, सामान बैकअप कराओ, सामान बैकअप कराओ जल्दी जल्दी। वेरी गुड, देखना भी देख रहा है, रेडी रहेगा वो, रेडी रहेगा, बता दे। इन्होंने डेमो दिया था। रेडी रहो। पानी निकालना है इसका। अब सर जो पेट में पानी भर गया था उसको निकाल रहे हैं भैया, एक बार। अरे इधर लिटा, इधर 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 लिटा, इधर दोनों हाथों में पकड़ के। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। लिखा होगा पेट में पानी भर गया सर इसके, हम निकाल रहे हैं। शाबाश बेटा। लाइफ सेविंग, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड लक, गुड लक, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, डिजास्टर की कार्रवाई कंप्लीट। आइए सर। चलो नहीं, पहले वहाँ नहीं चलो। वो झांसी वाली मर्दानी और गीत राणा के गाएगा जी कौन बतलाइए, और पश्चिमी जो हो रही है नई पीढ़ी हो रही है, संस्कृति बचाएगा जी कौन बतलाइए। क्या हो, बहुत ज्यादा। ये भाई साहब छंद में कोई कसर थी के कोई वो अमृत भी बड़ी कवित्री लिखड़ी गिरला छंद पटक दिया ने बोली सारी रात जागोगे फर्ज से यूं भागोगे सुबह उठ पाएगा जी कौन बतलाइए। चाय बनाएगा कौन, खाना खिलाएगा कौन, सब काम निपटाएगा जी कौन बतलाइए। और सबला में स्वाभिमानी रानी जैसी मैं मर्दानी, मेरे भीतर की माता भवानी रानी मत जगाइए। छोड़ कविता का कर्म, निभाइए पति का धर्म, और बच्चियों जो शेष शर्म पढ़ के सो जाइए। और भाई साहब आदरणीय मुकेश जी जिस डिपार्टमेंट में मैं उसका बड़ा सम्मान करता हूँ, शादी इनकी भी हो रही है, पूरी शादी इनकी भी हो रही है। वो एक चूहा पूछ दारू के जल लग रहा तो आगे से शेर आ गया, बोला अरे न्यू क्यों हो रहा है, बोला बोर मैं ना पहला मैं भी शेर था। ड्यूटी से जो थक हार सोया घर थानेदार बी। ये जो समय है ये एक ऐसा समय है कि जहां पर हमने अपने आप को सोशल मीडिया में खो दिया है। दोस्तों एक बड़े कवि ने कहा है, घट रहा जो विस्तार बचाना होगा, घट रहा जो विस्तार बचाना होगा, माता भारती का आकार बचाना होगा। अगर देश बचाना चाहते हो तो सबसे पहले परिवार बचाना होगा। ये कड़वा सच है। मैं चाहता हूं कि आप हंसी के साथ कुछ शिक्षा भी लेकर के जाएं। फिर परिवार में बचाना कौन दे, परिवार तो एक रेडीमेड चौधरी के काबू में है। भारत है चमत्कारों का देश, या किताब एक अमेरिका वाले ने पढ़ ली और चमत्कार देखने की बात भाई के दिमाग में गढ़ ली।
वो चमत्कार देखने भारत आ गया और एक चमत्कार उसने दिल्ली डीटीसी बस में पा गया। एक ने भारतीय अंग्रेजी में उलझा लिया। भारतीय अंग्रेजी समझते होगे जो 5 बजे के बाद बोली जा रहा है। ये भारत देश है बाबू, यहां पे चीनी भी खाई जाती है, अरबी भी खाई जाती है और अंग्रेजी पी जाती है। एक ने भारतीय अंग्रेजी में उलझा लिया और दूसरे ने पीछे से पर्स उलझा लिया। दिया जेब में हाथ पार हो गया। राजधानी के बीच में अमेरिकी भाई के साथ चमत्कार हो गया। अंग्रेजी में बड़बड़ाने लग गया, लोगों ने जेब दिखाने लग गया। अरे साला ठगी थी कि चमत्कार था, मामला समझता बार था। लाल किला देखा, फिर आगे की तैयारी थी। भाई का मन नहीं भरा था, चमत्कार की तलाश जारी थी। कुतुब मीनार पर आ गए तो भाई का दिमाग हिल गया, एक चमत्कार वहां भी मिल गया। पत्थरों की नक्काशी देखकर मन बहलावा था, पत्थरों की नक्काशी देखकर मन बहलावा था और ऊपर देखकर मीनार की ऊंचाई का अंदाजा लावा था। नीचे देखा तो चमत्कार होया पाया, भाई के कपड़ा का बैग ना पाया। दिमाग खराब हो गया, अंदाजा नहीं लगा सकते किस हिसाब हो गया। दुखी मन से एक मंदिर में आया और भूखे मरते ने 3 बार प्रसाद मांग कर खाया और बाहर आकर तो भाई साहब बीपी सीमा पार हो गया। भगवान के दर पर भी चमत्कार हो गया। खूब नजर दौड़ाई, चश्मे भी लगाए पर भाई के जूते नजर ना आए। खूब नजर दौड़ाई, चश्मे भी लाए पर भाई के जूते नजर ना आए। बैठकर रोने लग गया, चुप होकर फिर टोन लग गया। इतने में पुलिस वाला आया, बोला ओ बटेऊ तन्ने क्यों कर खाया, जूते ना पावा कितनी आंख दसा ले, कोई तेरे पैर गया तू और किसी के फंसा ले। नहीं भाई साहब की तरफ मत देखो, मैंने पहले कह रहा। न बोला जूते ना पावा कितनी आंख दसा ले, कोई तेरे पैर गया तू किसी और के फंसा ले। मैं भी तो रोज घर तक नंगे पाए आया करूं और मौका देखकर और किसी के पैर जाया करूं। इतने में एक देसी महाराज टकरा गया और भरकर चिलम भाई की 2 घूंट मरवा गया। अमेरिकी भाई ने 2 के रास्ते 4 दिखने लग गए, चारों तरफ चमत्कार दिखने लग गए। हैरान परेशान वो अमेरिकी मेहमान यमुना पर आया और काले काले उस झाग वाले पानी में खूब नहाया। बाहर आया तो गिल्ले गाथ पर भी पसीने आए जब भाई के कपड़े ना पाए। दिमाग की नस 360 डिग्री तक टकरा गई। अमेरिकी खोज भारत की शरण में आ गई। ये भूल के अमेरिका ने आड़े मांगे खावस है और यमुना पर बैठा चमत्कार दिखावस है। पागल था वो अमेरिकी, पागल था वो अमेरिकी। सचमुच भारत का अद्भुत सा परिवेश है, सचमुच ये चमत्कारों का देश है। चंद वादे करके एक नेता 5 साल लोगों को बेवकूफ बनाता है। गांव में ईंट भी नहीं लगती और कागजों में स्टेडियम बन जाता है। अरे वीराने में एक अबला का बलात्कार हो जाता है, सुबह लाश भी नहीं मिलती और चमत्कार हो जाता है। सचमुच अद्भुत सा यहाँ का परिवेश है, मैं उसे कैसे समझाऊं। भारत वाकई में चमत्कारों का देश है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राजीव भाई के चमत्कार को नमस्कार करते हैं जोरदार तालियों के साथ। और इसी कड़ी में मैं अगली आवाज दूं, उससे पहले उनके बारे में बता देना चाहता हूं। आदरणीय पूनम माहेश्वरी जी हमारे बीच में गाजियाबाद से उपस्थित हैं। प्रेम लिखती हैं, प्रेम सुनाती हैं, प्रेम करती भी है। हाँ, मैं भी करता था लेकिन एक दिन पकड़ा गया, उसके बाद मैंने बंद कर दिया। तो पूनम जी कहना चाहता हूं कि मैं सुनो 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 सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। तुम्हारी झील सी आंखों में डूब जाना चाहता हूं। तुम्हारे दिल में मेरी कितनी जगह है मैं नहीं जानता,
पर मैं तुम पर अपना हक जताना चाहता हूँ। सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, लेकिन उसके साथ अपनी बहन के लिए शेर होना अच्छी बात है, लेकिन बहन दूसरे की हो तो कुत्ते क्यों बन जाते हो? मैं आवाज देना चाहता हूँ मेरी बड़ी बहन पूनम माहेश्वरी। जोरदार पूनम माहेश्वरी जी के लिए। भाई एक बात बता, तू आंख में डूब कर मर जाना चाह, बापू तो बुझ जाएंगे। भाई एक बार जोरदार तालियां। नमस्कार आप सभी को। माँ सरस्वती के इस पावन मंदिर में मैं अपने आप को खड़ा महसूस करके बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ, और आदरणीय पंकज शर्मा जी की उपस्थिति को तो मैं नमन करती हूँ, और सारथी की भांति साहित्य के इस रथ का सुंदर संचालन कर रहे आदरणीय मुकेश जी को मैं दिल से साधुवाद देती हूँ। बहुत ही सुंदर संचालन आपका। एक नन्ही सी कलम हूँ और अपने परिचय की चंद पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ आप सभी के आगे, सुनिएगा जी। बहुत आभार आपका। फूलों से मैंने सीखा मुस्कुराना दोस्तों, फूलों से मैंने सीखा मुस्कुराना दोस्तों, कांटों के बीच रह के खिलखिलाना दोस्तों, कांटों के बीच रह के खिलखिलाना दोस्तों, काली अंधेरी रात को जो चीर के निकले, काली अंधेरी रात को जो चीर के निकले, मैं हूँ वही पूनम का पूरा चांद दोस्तों, मैं हूँ वही पूनम का पूरा चांद दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अभी मुकेश जी ने जो बात कही, आप ही की बात का जवाब देती हूँ, सुनिएगा कि तुमने गाकर मुझे तो गजल कर दिया, तुमने गाकर मुझे तो गजल कर दिया, गीत में ढाल कर यूं सरल कर दिया, गीत में ढाल कर यूं सरल कर दिया, मैं बहकता हुआ एक अंगार थी, मैं बहकता हुआ एक अंगार थी, तुमने छूकर मुझे गंगा जल कर दिया, तुमने छूकर मुझे गंगा जल कर दिया। लेकिन चाहे नर हो या नारायण, नारी हमेशा सब पर भारी होती है। दो चार पंक्तियों में आपको सुनाती हूँ जी। मेरी आंखों में जो नूर है, मेरी आंखों में जो नूर है, सब मेहरबानी है तेरे एहसान की। क्या बात, क्या बात है, बहुत शुक्रिया। वैसे मुकेश जी नारी सब पर भारी, तो जब नारी के आगे तो नारायण भी कुछ नहीं है, उनको भी झुकना ही पड़ता है। चार पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा कि द्वारिकाधीश होते श्याम मोहन प्राण ना होते, द्वारिकाधीश होते श्याम मोहन प्राण ना होते, अगर राधा ना होती कृष्ण राधे श्याम ना होते, अगर राधा ना होती कृष्ण राधे श्याम ना होते, अयोध्या नृप होते पर प्रभु श्री राम ना होते। भगवान श्री राम जब तक अयोध्या में रहे, वो महाराजा दशरथ के पुत्र के रूप में रहे, और जब मां जानकी के साथ वन गमन को गए और वापस लौटे, तो भगवान श्री राम के रूप में, प्रभु श्री राम के रूप में लौटे। तब ये पंक्तियां निवेदित है कि अयोध्या नृप होते पर प्रभु श्री राम ना होते, जानकी ना वरण करती तो सीता राम ना होते, जानकी ना वरण करती तो सीता राम ना होते। जय श्री राम, जय श्री राम जी। अब क्योंकि पंकज जी मेरे समक्ष यहाँ बैठे हुए हैं और इनके आगे आज मेरी कॉपी चेक होनी है, वैसे ही नर्वस हूँ, तो इनके आगे तो फंडा अपने आप में बड़ी बात है। एक गीत प्रस्तुत करती हूँ, उसके बाद एक घनाक्षरी पढ़कर अपनी वाणी को विराम दूंगी। समय की प्रतिबद्धता है, मैं समझती हूँ। गांव के ऊपर एक गीत है, या श्रृंगार का पढ़े पंकज जी, श्रृंगार पढ़े, ठीक है, सुनिएगा। तुम अगर
मेरे होने का वादा करो, तुम अगर मेरे होने का वादा करो, मैं चली आऊंगी सारा जग छोड़ कर। तुम अगर मेरे होने का वादा करो, मैं चली आऊंगी सारा जग छोड़ कर। ख्वाब पलकों पे रंगी सजाए हुए, ख्वाब पलकों पे रंगी सजाए हुए, आऊं सर पे चुनर बांधनी ओढ़ कर। ख्वाब पलकों पे रंगी सजाए हुए, आऊं सर पे चुनर बांधनी ओढ़ कर। तुम अगर मेरे होने का बन देखिए, बहुत शुक्रिया, बन देखिए कि साज धड़कन छेड़ा जब भी कभी, लब तेरे गीत ही गुनगुनाने लगे। साज धड़कन छेड़ा जब भी कभी, लब तेरे गीत ही गुनगुनाने लगे। रात रानी से मैं भी महकने लगी, रात रानी से मैं भी महकने लगी। स्वप्न में आके तुम मुस्कुराने लगे। नेह की एक, बहुत शुक्रिया, नेह की एक चंचल नदी मैं बनूं, नेह की एक चंचल नदी मैं बनूं, संग तेरे चलूं सब हदें तोड़ कर। नेह की एक चंचल नदी मैं बनूं, संग तेरे चलूं सब हदें तोड़ कर। तुम अगर मेरे होने का, इस गीत का एक बंद और पढ़ूंगी और फिर एक नाक्षी दूंगी, सुनिएगा। कि जैसे मीरा ने मोहन की भक्ति करी, जैसे राधा रंगी रंग में शाम के, जैसे मीरा ने मोहन की भक्ति करी, जैसे राधा रंगी रंग में शाम के। मैं भी चाहूं तुम्हें टूट कर इस तरह, मैं भी चाहूं तुम्हें टूट कर इस तरह, जैसे रुक्मिणी करे प्रीत घनश्याम से। बहुत शुक्रिया। मैं भी चाहूं तुम्हें टूट कर इस तरह, जैसे रुक्मिणी करे प्रीत घनश्याम से। राह कांटों भरी हो कोई गम नहीं, राह कांटों भरी हो कोई गम नहीं। मैं न जाऊं कहीं तुमसे मुंह मोड़ के, राह कांटों भरी हो कोई गम नहीं। मैं न जाऊं कहीं तुमसे मुंह मोड़ के। तुम अगर मेरे होने का वादा करो, मैं चली आऊंगी सारा जग छोड़ के। ख्वाब पलकों पे रंगी सजाए हुए, आऊं सर पे चुनर बांधनी ओढ़ कर। एक घनाक्षरी, क्योंकि नवरात्रि शुरू हो गई है तो एक मुक्तक और एक घनाक्षरी आपके बीच में रखती हूँ, माँ शक्ति को वंदन करते हुए। कि मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, अबला हूँ ना बेचारी। यहाँ मातृ शक्ति भी बैठी हुई है। कि मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, अबला हूँ ना बेचारी। मैं ज्वाला हूँ, मैं दुर्गा हूँ, मैं चंडी हूँ, मैं हूँ काली। मैं ज्वाला हूँ, मैं दुर्गा हूँ, मैं चंडी हूँ, मैं हूँ काली। मुझे कमजोर मत समझो, अरे ए दो जहां वालों,
मुझे कमजोर मत समझो, अरे ए दो जहां वालों, जलाकर भस्म कर दूंगी अगर डाली नजर काली, जलाकर भस्म कर दूंगी अगर डाली नजर काली। और हमारी बच्चों के साथ इन दिनों में जो हैवानियत होती है, जो बलात्कार होते हैं, छोटी छोटी मासूम बच्चियां भी नहीं बख्शी जाती है, तब मैं कुछ पंक्तियां एक घनाक्षरी के माध्यम से रखती हूँ कि हमारी बच्चों को हमें क्या संस्कार देने चाहिए, उन्हें इतना सक्षम बनाना चाहिए कि उनकी तरफ यदि कोई आंख उठाकर देखे तो हम उसका सीना चीर दें। ऐसे संस्कार हमें हमारी बच्चियों को देने चाहिए। मातृशक्ति भी यहाँ पर बैठी हुई है, आप ही को समर्पित है ये घनाक्षरी, सुनिएगा कि छोड़ के श्रृंगार, छोड़ के श्रृंगार आत्मरक्षा के विधान हेतु, कि छोड़ के श्रृंगार आत्मरक्षा के विधान हेतु कर मध्य शस्त्र का संधान होना चाहिए, कि छोड़ के श्रृंगार, छोड़ के श्रृंगार आत्मरक्षा के विधान हेतु कर मध्य शस्त्र का संधान होना चाहिए। और चीर तक बड़े जो हाथ, चीर 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 तक बड़े जो हाथ, चीर डालो वक्ष भाले, कि चीर तक बड़े जो हाथ, चीर डालो वक्ष भाले, दुशासन संहार की कहानी होनी चाहिए, कि चीर तक बड़े जो हाथ, चीर डालो वक्ष भाले, दुशासन संहार की कहानी होनी चाहिए। और कोई पद्मावत अब जौहर में जलेगी नहीं। पद्मावती का किस्सा आपको सबको पता है कि कोई पद्मावत अब जौहर में जलेगी नहीं, खिलच की जान बख्श जानी नहीं चाहिए, कि कोई पद्मावत अब जौहर में जलेगी नहीं, खिलच की जान बख्श जानी नहीं चाहिए। और कलियों को नोचे, कलियों को कलियों को कलियों को नोचे ऐसे दुष्टों के दलन हेतु, कलियों को नोचे ऐसे दुष्टों के दलन हेतु भारतीय नारी चंडी काली होनी चाहिए, कलियों को नोचे ऐसे दुष्टों के दलन हेतु भारतीय नारी चंडी काली होनी चाहिए। बोलिए मात भवानी की जय हो। सुनो 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 सुनो, नवरात्रे चल रहे हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी की गूंज हर तरफ दे रही सुनाई है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी की गूंज हर तरफ दे रही सुनाई है। तो मेरे भाई कोई ये तो बताए कि ये वृद्ध आश्रम में किसकी मां आई है? मैं वाह, बहुत ही शानदार संचालन मेरे छोटे भाई मुकेश शर्मा, जो खुद ही अनमोल है, जिसका कोई मोल नहीं। उनको मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, उनको आप सुनना चाहेंगे। हमारे बीच में आदरणीय प्रभांशु जी हैं, एक बार जोरदार तालियां। और वरिष्ठ साहित्यकार संजीव कुमार जी हमारे बीच में हैं। भाई करनाल से चल करके मेरे छोटे भाई यज्ञ शर्मा जी हमारे बीच में हैं। एक आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और जो अब तक हमें आदेशित कर रहा है, अब हम उनको आदेशित करेंगे कि कृपया वो मंच पर आए और अपने मुखारबिंद से इस सदन को सराबौर करें। और 4 पंक्तियां मैं भाई मुकेश शर्मा अनमोल जी के लिए देना चाहूंगा कि मेरे किरदार में यारो भले ना हो अदाकारी, मगर ईमान का सच्चा भरी रग रग में खुददारी, किसी का हाथ पकड़ा तो उसे छोड़ा नहीं करता, कयामत ही भले आए नहीं करता मैं गद्दारी। भाई मुकेश शर्मा अनमोल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। आइए। मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा बोल दिए। कम शब्दों में अपनी बात कहना चाहता हूं। हमारे बीच में आदरणीय प्रभात त्रिपाठी जी उपस्थित हैं, सीआरपीएफ सेकंड इन कमांड द्वारका आप उपस्थित हैं। उसके साथ हमारे बीच में इंस्पेक्टर प्रभांशु जी जो एसएचओ शास्त्री पार्क मेट्रो हैं। खाकी हमारे बीच में है। खाकी लिखता हूँ, खाकी गाता हूँ, खाकी सुनाता हूँ, खाकी महसूस करता हूँ, तब कहता हूँ कि आंसू पीकर औरों के चेहरों पर खुशियां लाता हूँ, आंसू पीकर औरों के चेहरों पर खुशियां लाता हूँ, शांति सेवा न्याय का नारा जन जन तक पहुंचाता हूँ,
खाकी का गौरव लिखने की खातिर कलम उठाता हूँ, इसीलिए मैं वर्दी वाला कलमकार कहलाता हूँ, इसीलिए मैं वर्दी वाला कलमकार कहलाता हूँ। और खाकी हमारे बीच में उपस्थित है। बहुत सारी बातें कही जाती हैं, तब कहता हूँ कि हम निकलते हैं अपने घरों से आपके घरों को बचाने के लिए, हम जागते हैं रातों में आपको सुरक्षित सुलाने के लिए, और किसी ऐसे आराम की चाहत नहीं है साहब, बस एक सम्मान भरी नजर चाहिए हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, बस एक सम्मान भरी नजर चाहिए हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत आभार। मंच का आशीर्वाद मिलता है, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। कम शब्दों में अपनी बात कहता हूं कि सुख बहुत है पंकज जी, सुख बहुत है तो परेशानियां भी बहुत हैं, बहुत से लाभ है तो हानियां भी बहुत हैं। और क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, जो ऊपर वाले ने कुछ गम दे दिए, अरे उसकी हम पर मेहरबानियां भी बहुत हैं, उसकी हम पर मेहरबानियां भी बहुत हैं। बहुत बहुत आभार। और मेरे सामने वो शख्सियत बैठी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि नाम लेने से कद, मुझे लगता है कि उनका इतना बड़ा कद है कि मैं नाम नहीं ले पा रहा। मेरे पीछे जो शख्सियत बैठी है उनको देखकर हमेशा कहता हूं कि मंजिल तक पहुंचने के लिए, हमारे बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, युवा साथी हैं, उनसे कहता हूं, हमेशा एक संदेश देता हूं कि मंजिल तक पहुंचने के लिए निकलना जरूरी है, तलाश मुकम्मल करने के लिए भटकना जरूरी है। और यूं ही नहीं हो जाती पहचान इस जमाने में किसी की, यूं ही नहीं हो जाती पहचान इस जमाने में किसी की। अरे सोने को सोना होने के लिए जलना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आवाज देना चाहता हूं मेरे बड़े भाई आदरणीय हरियाणा गौरव सुनील शर्मा जी को। मैं आपके परिचय में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि आप आत्मनिर्भर हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हैं, तो अपने परिचय में आप खुद कहें। बहुत ही अच्छा, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जहां जिस हॉल में हम उपस्थित हैं, मुझे बताया गया था कि यहाँ शिक्षित लोग आएंगे, बहुत समझदार लोग आएंगे जो इशारा समझेंगे, तो मैं जब इशारा करूं तो आपको ताली बजानी है, ठीक है? अब पहले ये पूछो ना मैं क्या इशारा करूंगा। मैं आपसे कहूंगा जोरदार तालियों के साथ सुनील शर्मा जी का स्वागत करें। हालांकि जितना मैंने जोर लगाया उससे कम जोर की तालियां हैं, एक बार फिर करें। भाई बहुत बहुत आभार आपका मेरे छोटे भाई मुकेश शर्मा जी। मां वीणा पाणी को नमन करता हूं, स्मर्द मंच को नमन करता हूं, मां भारती को नमन करता हूं, सभागार में उपस्थित आप सभी की गरिमामय उपस्थिति को नमन करता हूं, वंदन करता हूं। और बहुत ही शानदार, बहुत ही सुदृढ़ मंच संचालन मेरे छोटे भाई मुकेश शर्मा जी कर रहे हैं। और एक बार मैं बोलिया मुकेश तेरा मुकेश अखा भाई साहब भाई कुछ सुना दे, बोलिया भाई कौन आवे, बिल्कुल देसी मगर सुना दे, बोलिया भाई कह दी ना कौन आवे, क्यों आवाज आपने देख ली ठाडी आवाज है भाई, मैं तो डर लग गया था, मगर सुना दे यार घनी देर होगी। बोलिया कह दूं शर्मा जी, बोलिया कह दूं और कह दे, बोले मैं गा नहीं सकता, मेरी आवाज बेवफा है, आवाज बेवफा है, मैं बजा नहीं सकता, ये साज बेवफा है। तो तभी भाई संजीव जी भी वहीं सुन रहे थे हमारी बात, बोले तो बना क्यों नहीं लेता उसकी याद में ताजमहल। बोले भाई साहब अखा अब ताजमहल तो बना लेता, मेरी मुमताज बेवफा है। और इसके बाद भी बात यहां नहीं रुकी,
फिर एक भाई हमारे बीच में, मेरे छोटे भाई पंकज शर्मा जी बोले, भाई सुनो मुकेश, अब जी सुनो कि तू गा भी सकता है, तेरी आवाज भी आ जाएगी, अगर बात सबकी समझ तक आ जाए और पहुंच जाए तो दोनों हाथ उठा करके भाई मुकेश के लिए तालियां जरूर बजा देना। बोले अभी रुको ये भाई, जब बात तो पूरी हो लो। बोले कि तू गा भी सकता है, तेरी आवाज भी आ जाएगी, तू बजा भी सकता है, इस साज की आवाज भी आ जाएगी। ऐ मेरे दोस्त, इस जमाने में 100 गज का प्लाट तो खरीद के देख, तेरी मुमताज भी आ जाएगी। मैं अपने परिचय की 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूं और मैं आपसे क्या चाहता हूं। शर्मा जी स्वागत। मुझे ना फूल चाहिए, मुझे ना हार चाहिए, मुझे ना फूल चाहिए, मुझे ना हार चाहिए, मुझे तो आपका थोड़ा सा बस प्यार चाहिए। मेरे शब्दों के पुष्प जो तुम्हारे पास तक पहुंचे, और क्या चाहता हूं, तुम्हारी तालियों का बस मुझे उपहार चाहिए। बहुत बहुत आभार आप सभी का। और 4 पंक्तियां और देता हूं आप सभी के सम्मान में कि आपको उस गांव में लेकर के चलता हूं जिस गांव से निकल करके हम आज दिल्ली की चकाचौंध में हैं। हम भूल चुके उस गांव को और वहीं से अपनी बात शुरू करता हूं। शर्मा जी ध्यान चाहूंगा। कभी पीपल की छांव में, कभी बरगद की छांव में, कभी पीपल की छांव में, कभी बरगद की छांव में, बड़ी ठंडी हवा लगती मेरे छोटे से गांव में। कभी पगडंडी से चलकर मेरे गांव आना तुम, बड़ा ही प्रेम बरसता मेरे छोटे से गांव में। और एक बिल्कुल नई रचना आज के माहौल पर, पन्नी पहाड़ रचना है, बिल्कुल ताजी ताजी भाई निकल रही है ना। एक बार जोरदार तालियां। आज का माहौल, इस विश्व को आप देख रहे हैं कि चारों तरफ किस तरह से हाहाकार है। वहीं से इस रचना का जन्म हुआ और आप सभी का आशीर्वाद इस रचना पर चाहूंगा। ये कैसा हाहाकार है, ये कैसा अंधकार है। शर्मा जी, ये कैसा हाहाकार है, ये कैसा अंधकार है, धधक रही वसुंधरा ये कौन सा गुबार है। ये कैसा हाहाकार है, ये कैसा अंधकार है, धधक रही वसुंधरा ये कौन सा गुबार है। अट्टहास मौत का सिहर उठा शहर शहर, अट्टहास मौत का सिहर उठा शहर शहर, जार जार रो रहे दर्द की उठी लहर, गूंजती हवाओं में ये कैसा चित्कार है, गूंजती हवाओं में ये कैसा चित्कार है। ये कैसा हाहाकार है, ये कैसा अंधकार है, कैसा हाहाकार है, ये कैसा अंधकार है। अगर बात आपकी समझ में आए, हर बंद पर तालियां चाहिए। और आज आप देख रहे हैं कि मिसाइल से किस तरह से वार हो रहा है, हत्या मानवता की हो रही है।
कि अग्नि की शिखाएं जैसे टूटती हो बिजलियां, अग्नि की शिखाएं जैसे टूटती हो बिजलियां, घुमड़ रही व्योम पर शाह मौत बदलिया, घुमड़ रही व्योम पर शाह मौत बदलिया। आदमी ही आदमी का कर रहा संहार है, आदमी ही आदमी का कर रहा संहार है। ये कैसा हाहाकार है, ये कैसा अंधकार है, कैसा हाहाकार है, ये कैसा अंधकार है। और मानवता ही मानवता का दुश्मन है। अपने ही मिटा रहे अपनों की ही हस्तियां, अपने ही मिटा रहे अपनों की ही हस्तियां, अपने ही जला रहे अपनों की ही बस्तियां, अपने ही जला रहे अपनों की ही बस्तियां। हो रहा है मौत का, हो रहा है मौत का ये कैसा कारोबार है, हो रहा है मौत का ये कैसा कारोबार है। ये कैसा हाहाकार है, ये कैसा अंधकार है, कैसा हाहाकार है, ये कैसा अंधकार है। और सभी मौन हैं शर्मा जी, सभी मौन हैं कि दसों दिशाएं मौन हैं, हवा भी कैसी चल रही, दसों दिशाएं मौन हैं, हवा भी कैसी चल रही। कर प्रकृति करती मानवी प्रवृत्ति अब बदल रही, प्रकृति करती मानवी प्रवृत्ति अब बदल रही। ले रहा विनाश काल ग्रास में संसार है, ले रहा विनाश काल ग्रास में संसार है। ये कैसा हाहाकार है, ये कैसा अंधकार है, कैसा हाहाकार है, ये कैसा अंधकार है। धधक रही वसुंधरा ये कौन सा गुबार है, धधक रही वसुंधरा ये कौन सा गुबार है। बहुत शानदार। और चार पंक्तियां देना चाहूंगा। स्वागत। कि बलपुंज केसरी जो होते, बलपुंज केसरी जो होते वो मस्तक नहीं झुकाते हैं, चाहे चाहे काल निशा हो गहरी नहीं पीछे कदम हटाते हैं। ये ऐसे दीपक होते हैं जो तूफानों में जलते देखे हैं, लिख जाते इतिहास नया और अजर अमर हो जाते हैं, और अजर अमर हो जाते हैं। वैसे गीत और निवेदित करता हूं कि मेरे देश का हर नौजवान ये चाहता है अगर मां भारती के लिए मेरे रक्त की एक बूंद भी कोई काम आ जाए तो ये जीवन धन्य हो जाएगा। मेरे भाई रवि जी हमारे बीच में अभी पहुंचे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। अगर मंच से आदेश चाहूंगा। स्वागत। है यही आरज़ू फूल बनकर खिलूं, तेरे चरणों में गिर कर बिखर जाऊं मां। है यही आरज़ू फूल बनकर खिलूं, तेरे चरणों में गिर कर बिखर जाऊं मां। मान मेरा रहे ना रहे क्या फिकर, आन तेरी रहे ऐसा कर जाऊं मां। आन तेरी रहे ऐसा कर जाऊं मां। मेरी हर रात पर मां तेरा कर्ज है, मेरी हर रात पर मां तेरा कर्ज है। कर्ज तेरा चुकाना मेरा फर्ज है, कर्ज तेरा चुकाना मेरा फर्ज है। हो अदा कर्ज फिर चाहे मर जाऊं मां, तेरे चरणों में गिर कर बिखर जाऊं मां। तेरे चरणों में गिर कर बिखर जाऊं मां। और क्या चाहता है मेरे देश का नौजवान? दे
देश भक्ति का बस एक यही रंग हो, देश भक्ति का बस एक यही रंग हो। भाई भाई में अपना कोई जंग हो, भाई भाई में अपना कोई जंग हो। आरती भारती की उतारूं सदा, आरती भारती की उतारूं सदा। करके सेवा तेरी मैं भीतर जाऊं मां, करके सेवा तेरी मैं भीतर जाऊं मां। तेरे चरणों में गिरकर बिखर जाऊं मां, तेरे चरणों में गिरकर बिखर जाऊं मां। और मेरा देश, मेरा हिमालय कैसा होना चाहिए, सदा किस तरह चमकता रहना चाहिए। ताज बनकर हिमालय चमकता रहे, ताज बनकर हिमालय चमकता रहे। सस्य श्यामल सा आंचल महकता रहे, सस्य श्यामल सा आंचल महकता रहे। तेरी चंदन सी माटी से करके तिलक, जिंदगी नाम तेरे मैं कर जाऊं, जिंदगी नाम तेरे मैं कर जाऊं, मैं कर जाऊं, मैं कर जाऊं, मैं कर जाऊं। भारत माता के। अगर मेरे मन की पंक्तियां, आखिरी पंक्तियां देकर के अपना स्थान लूंगा, अगर मैं मेरे मन की पंक्तियां नहीं पढ़ूंगा तो मेरा काव्य पाठ अधूरा होगा। स्वागत है दादा। और इन पंक्तियों से देश के अंदर जो बैठे हुए गद्दार हैं, मक्कार हैं, उनके लिए कहना चाहूंगा, देश पे जो बात करे, शत्रुओं की बात करे, ऐसे देशद्रोहियों को देश से भगाइए, ऐसे देशद्रोहियों को देश से भगाइए। सैनिकों पे वार करे, देश पे प्रहार करे, काट शीश कालिका को भेंट में चढ़ाइए। खंड खंड करते देश की अखंडता को, ऐसे गद्दारों को ना शीश पे बिठाइए। जिनको नहीं है प्रेम देश की वसुंधरा से, जिनको नहीं है प्रेम देश की वसुंधरा से, काट के टिकट यमलोक भिजवाइए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत आभार। जोरदार तालियों से। और एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा चेहरा आज तक पंकज शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनको मैं आवाज दूं उससे पहले उनके अगवानी में मैं कहना चाहता हूं, मैं सुनील शर्मा जी की तरह मारकाट में विश्वास नहीं रखता, तब कहना चाहता हूं पंकज जी, सुनील जी तो मारकाट में ज्यादा विश्वास रखते हैं, जोर लगा के बोलते हैं। मैं तब आपके स्वागत में कहता हूं कि ना हिंदू बनिए ना मुसलमान बनिए, ना हिंदू बनिए ना मुसलमान बनिए,